Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of option 1 feedback inhibition, option 2 competitive inhibition, option 3 enzyme activation, option 4 cofactor inhibition. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of feedback inhibition, competitive inhibition, enzyme activation, cofactor inhibition. किसी भी जो एंजाइम होता है ना कि उसका क्या होता है, एक एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। उसके बाद सबस्ट्रेट को एंजाइम चेंज कर देता है एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एंड बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। अब इधर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनस एंजाइम के बारे में बताया गया है। तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, सक्सिनेट होता है, सक्सिनेट होता है। तो सक्सिनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है एंड प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जब मेलोनेट आता है तो एक इनहिबिशन शो करता है। अब जो ये जो मेलोनेट होता है ना, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर सक्सिनेट के साथ क्लोजली सिमिलर होता है, क्लोजली सिमिलर होता है। तो जब सक्सिनेट एंड मेलोनेट साथ में रहता है तो क्या होता है, मेलोनेट जो एंजाइम की एक्टिव साइट होता है उसके लिए उसमें बाइंड होने के लिए कंपटीशन शो करता है किसके साथ, सक्सिनेट के साथ। क्योंकि क्या है कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है तो दोनों ही बाइंड हो सकते हैं ना, मेलोनेट भी बाइंड हो सकता है, सक्सिनेट भी बाइंड हो सकता है। अब जब सक्सिनेट बाइंड हो जाएगा तब प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जब मेलोनेट बाइंड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, इनहिबिशन शो करेगा। तो मेलोनेट क्या कर रहा है कि इनहिबिशन शो कर रहा है किसके साथ, सक्सिनेट के साथ, सॉरी इनहिबिशन शो कर रहा है एंजाइम के साथ। बट मेलोनेट कैसे इनहिबिशन शो कर रहा है, सक्सिनेट के साथ कंपटीशन करके इनहिबिशन शो कर रहा है। सक्सिनेट जो प्रोडक्ट है उसके सॉरी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके इनहिबिशन शो कर रहे हैं। तो ये कौन सा इनहिबिशन होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देखो ये तो बताया गया, एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है कि क्या, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure। कौन सा स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जब क्या होगा, इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इधर क्या है, मेलोनेट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सक्सिनेट के, तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with that substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind and as a result, the enzyme action declines. एग्जाम्पल में बोल रहा है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट व्हिच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो इधर बोला गया है कि कौन सा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल दे रहा है। क्या दे रहा है कि जो मेलोनेट होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को क्लोजली सक्सिनेट के साथ क्लोजली स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने की वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। तो समझ गया ना कि ये इसका आंसर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।